नमस्कार साथियों। मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी रीजनिंग की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज का चैप्टर नंबर नेक्स्ट, यानी डायरेक्शन की पार्ट नंबर 3। ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर हमने 2 क्लास कर रही थी। तीसरी क्लास मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी ने ये 2 क्लास पहले वाली जरूर देखी होगी और सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की डायरेक्शन की क्लास नंबर 3 की, जिसके अंदर हम आज डायरेक्शन को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। इसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, घड़ी। ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की, ये उन छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका 13-14 जून को राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, बीएसटीसी का एग्जाम है, 30 जून को सीईटी इन फ्यूचर और रेलवे इन फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। जो उनके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिन एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है वो सभी के सभी विद्यार्थी इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 से आज का क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन होंगे आज के धुएं से संबंधित और परछाई से संबंधित। ठीक है। किससे संबंधित साथियों? एक तो होंगे धुएं से संबंधित। देखो, मैं पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। क्वेश्चन होगा एक तो धुआं। ठीक है। धुआं से संबंधित किससे साथियों? धुआं से संबंधित होगा एक तो क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरा होगा परछाई से, परछाई से संबंधित। ठीक है। पहली जो टाइप होगी वो होगी धुएं की। अभी सर धुएं से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे या दाएं बाएं से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम साथियों चलने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन साथियों ये रहा हमारा। पहले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों, आरजू पटड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है। किसकी? पटड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो आरजू का मुख किस दिशा की ओर होगा? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 साथियों। ठीक है। अभी इसके अंदर हमें क्या चीज, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसके अंदर हमें क्या चीज नोट करनी होती है? हमें देखना होता है ट्रेन का धुआं किस दिशा के अंदर जा रहा है। देखो, अगर तो रेलगाड़ी चल रही है तो ट्रेन का धुआं आपको पता है। अगर रेलगाड़ी चल रही है और हवा नहीं चल रही, क्वेश्चन ऐसा आएंगे, हवा हवा से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। अगर रेलगाड़ी चल रही है और हवा नहीं चल रही तो जिस दिशा से रेलगाड़ी आ रही है उसी दिशा में धुआं जाएगा। जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है रेलगाड़ी। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर रेलगाड़ी जा रही है। अभी इस कंडीशन के अंदर एग्जामिनर आपको ये बोल दे कि कोई रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है और हवा बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही, तो आपको पता है रेलगाड़ी का धुआं हमेशा किस तरफ जाएगा? हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपको बोल दे भी हवा, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यानी उत्तर से हवा आ रही है और दक्षिण की ओर हवा जा रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? तो उस कंडीशन के अंदर रेलगाड़ी का धुआं साथियों हमेशा 45 डिग्री का एंगल मोड़ लेता है जिस दिशा में हवा चलती है। ठीक है। अगर यही हवा पश्चिम, ओ सॉरी, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती तो धुआं इस तरफ निकल जाता। अगर यही हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं इस दिशा में जा रहा है, और हवा नहीं चल रही तो धुआं हमेशा पीछे की तरफ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है एग्जामिनर ने? इस क्वेश्चन के अंदर साथियों बोल रखा है अभी हवा चल ही नहीं रही है। हवा चल रही होती तो कहीं आपको लिखा हुआ नजर आता भी हवा चल रही है। तो सीधा बोल रखा है यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं देखो दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ट्रेन जरूर ही दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, तभी तो ट्रेन का धुआं हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा ना, तभी तो दक्षिण दिशा में जाएगा। अगर उत्तर से ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही है, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर ट्रेन जाएगी, तभी तो ट्रेन का धुआं पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। अभी एक आरजू पटड़ी की ओर पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ये अभी मेरी बात सुन लेना, यदि आरजू यहाँ पे है, ठीक है, या आरजू यहाँ पे है, मैं आपको दोनों ही कंडीशन बताऊंगा। यदि आरजू का मुंह इस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर, तो आरजू का बायां हाथ कौन सा होगा? बायां हाथ होगा ये वाला। और दायां हाथ कौन सा होगा? दायां हाथ होगा ये वाला, यही होगा दायां हाथ।
और अगर आरजू का मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो आरजू का बायां हाथ ये वाला होगा और दायां हाथ हमेशा आरजू का ऊपर वाला रहेगा। अभी आई बात समझ में? तो यही वो पूछ रहा है भी, अभी इस दिशा में खड़ी है तो पीठ इस तरफ होगी, और अगर इस दिशा में खड़ी है तो पीठ इस तरफ होगी। तो यही बताना है हमें आरजू का मुख किस तरफ है। देखो उसने ये बोला पीठ करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। अभी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है मतलब कि ये देखो, ये बाईं साइड है, इस साइड से तो रेलगाड़ी आई, और दाईं साइड की ओर जा रही है यानी ऊपर की ओर जा रही है। बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है तो रेलगाड़ी का धुआं यदि दक्षिण दिशा में जा रहा है ना, रेलगाड़ी का धुआं दक्षिण दिशा में ही जाएगा। रेलगाड़ी का धुआं यदि दक्षिण दिशा में जा रहा है तो आरजू का मुख किस दिशा में होगा? तो आरजू का मुख इस दिशा में होगा, और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी साथियों? ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा। ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा, जिसको हम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको दाएं बाएं का पता होना चाहिए डायरेक्शन के अंदर। बाकी इतना इजी चैप्टर है डायरेक्शन का, आपको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया पश्चिम कैसे आया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, ये देखो। परमीश नाम का कोई लड़का है, नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। ठीक है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो बताओ परमिश का मुख किस दिशा की ओर होगा? नदी किस दिशा में बह रही है साथियों? नदी बह रही है उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो उत्तर से यानी ऊपर से नदी आ रही है, ये सारी की सारी साथियों नदी है। ठीक है, ये नदी है। नदी के अंदर क्या है? नदी के अंदर साथियों जल है, और ये हो जाएगा जल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जल। अभी आपको ये बताना है, नदी के अंदर जल हो गया, और जल के ऊपर क्या है? जल के ऊपर एक पत्ता बना हुआ है। क्या है? जल के अंदर एक पत्ता है, इसको हम नाम दे देंगे पत्ता। ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर आपको क्या बोल रहा है? परमीश नदी के किनारे पीठ करके खड़ा है। अभी परमीश परमीश यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है और परमीश यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है, दोनों कंडीशन लागू होती हैं, कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। देखो ये यदि परमिश का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो परमिश का बायां भाग ये वाला होगा और दायां भाग ये वाला होगा। यदि परमिश का मुख पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका ये बायां भाग हो जाएगा और ये दायां भाग हो जाएगा। दायां भाग हो जाएगा। अभी आपको देखना किस दिशा में पीठ करके खड़ा है, एक बहता हुआ पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, यानी पत्ता ऊपर से आएगा और नीचे की तरफ जाएगा। बाईं ओर से तो पत्ता आया और दाईं ओर गया, तो बताओ यदि नदी उत्तर से यानी ऊपर से नदी नीचे की ओर बह रही है तो पत्ता भी इस साइड ही आएगा ना, दक्षिण की साइड ही। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो बताओ परमीश का मुख किस दिशा में है? तो ये वाला हो जाएगा हमारा परमीश, ये वाला हो जाएगा गलत। समझ में आया परमिश कैसे आया? आपको बस यही चीज नोट करनी है, बायां कौन सा है परमिश का और दायां कौन सा है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही आसान होगा। लेकिन आपको बेसिक्स इसके समझने पड़ेंगे जो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताए थे। अभी देख लेना, अभी ये परछाई से संबंधित क्वेश्चन है। प्रातःकाल सोहन और मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा की ओर है? प्रातःकाल की बात करता है। देखो एक तो होता है प्रातःकाल, जिसको बोलते हैं हम सूर्योदय, और एक होता है सूर्य अस्त। ठीक है, सायकाल और प्रातःकाल दो होते हैं। तो जब सुबह की बात करें ना साथियों, क्वेश्चन के अंदर प्रातःकाल की बात हो रही है तो आपको जो सूर्य चढ़ाना होता है वो हमेशा पूर्व दिशा से सूर्य चढ़ेगा। ठीक है, पूर्व दिशा से, क्योंकि आपको पता है सुबह सूरज पूर्व दिशा से ही निकलता है। अगर सायंकाल की बात करें तो सूरज हमेशा पश्चिम की ओर जाएगा। बस इन दो चीजों का इसके अंदर ध्यान रखना, बाकी इसके अंदर कुछ ही नहीं है। प्रातःकाल सुबह की बात कर रहा है। सोहन और मोहन, मोहन बगीचे में एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे। देखो एक दूसरे के सामने बातें कर रहे थे खड़े होके। अभी ये दो हैं, एक सोहन है और एक मोहन है, लेकिन हमें पता नहीं है भी इनमें से कौन है। देखो यदि ये अगर सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य के सामने खड़े हैं तो इनकी परछाई इस साइड आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना, इस साइड। अभी जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो उसका ये राइट साइड यानी दायां हाथ होगा या नहीं होगा? होगा दायां हाथ। और ये उसका लेफ्ट हैंड होगा या नहीं होगा? लेफ्ट हैंड यानी बायां भाग होगा।
और जो व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, राइट हैंड हो जाएगा। अभी दोनों की परछाई इस साइड पड़ रही है। अभी हमें क्वेश्चन के अंदर गौर क्या करना है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के ही दाईं ओर पड़ रही है। मोहन की परछाई है, ये मोहन है, देखो ये मोहन है, ठीक है। इसने क्या देखा, मोहन की परछाई है वो मोहन के ही दाईं ओर पड़ रही है। इस साइड में परछाई आएगी हमेशा, आपको पता है, तो जिस साइड में परछाई आएगी आपको वो चीज देखनी है भी इस साइड में दायां हाथ किसका है। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, यदि ये मोहन है तो इसकी परछाई इस साइड ही आएगी ना, इस साइड ही आएगी मोहन की परछाई। मोहन की परछाई मोहन के ही दाईं ओर पड़ रही है, यानी इसके खुद के ही दाईं ओर पड़ रही है, तो ये वाला साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला मोहन हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सोहन। अभी समझ में आ गया कैसे हुआ, ये सोहन हो जाएगा और ये मोहन हो जाएगा, क्योंकि ये सोहन है। सोहन ने क्या देखा, सोहन ने देखा कि मोहन है ना, मोहन की परछाई मोहन के ही दाईं ओर पड़ रही है, तो ये इसका दायां भाग होगा, इसलिए इसके दाईं ओर परछाई पड़ रही है। तो आपको ये बताना है तो मोहन का मुख किस दिशा में होगा, तो मोहन नीचे की तरफ देख रहा है और नीचे की तरफ जो दिशा होती है वो होती है साथियों दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है एक घड़ी में 7:30 दिखाई दे रहे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताओ घंटे की सुई किस दिशा में होगी। कल इस टाइप को मैं करवा के हटाऊं, ये हो जाएगी साथियों घड़ी। ये बज रही हैं 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 7, 8, 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 7 आएगा। 7 और 8, टाइम कितना हो रहा है घड़ी के अंदर, घड़ी के अंदर हो रहे हैं 7:30। तो जब 7:30 होंगे तो ये हो जाएगी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 7 और 8 के बिल्कुल बीच में होगी। तो इसको क्या नाम देंगे साथियों, इसको नाम देंगे हम घंटे की सुई। इसको क्या नाम देंगे, घंटे की सुई। और इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे साथियों मिनट की सुई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है, ये वाली साथियों पश्चिम दिशा है इसके अकॉर्डिंग, तो पश्चिम के बिल्कुल सामने वाली ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी, सॉरी उत्तर नहीं होगा, उत्तर तो ये कम वैसे रहती है। पश्चिम के बिल्कुल सामने वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्व। पूर्व हो जाएगी। जब पूर्व यहाँ से उठ के यहाँ पे गया और पश्चिम यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। दक्षिण हो जाएगी, क्योंकि चारों दिशाओं को इसने 90-90 डिग्री घुमा दिया। यहाँ पे पूर्व होता था तो पूर्व की जगह पे दक्षिण आ गया, दक्षिण को उठा के 90 डिग्री घुमाया, फिर पूर्व को उठा के 90 डिग्री, फिर उत्तर को उठा के 90 डिग्री और फिर पश्चिम को उठाकर 90 डिग्री। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दर्शा रही है तो घंटे की सुई उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम को दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है साथियों, आप तब तक करके देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी इस साइड से रेलगाड़ी आई और इस दिशा में जा रही है, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम दिशा जा रही है तथा हवा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, और हवा नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ऐसी हवा चल रही है, ठीक है। अगर मेरी बात सुनना, अगर हवा न चलती तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाता, यदि हवा न चलती तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाता साथियों, तो रेलगाड़ी का धुआं जाता हमेशा ही, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, यदि आपको पता है अभी, आपको पता है अभी रेलगाड़ी है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, यानी इस साइड से रेलगाड़ी आई और पश्चिम की तरफ जाई गई। अगर हवा नहीं चलती तो आपको पता है रेलगाड़ी का धुआं हमेशा पूर्व की तरफ जाएगा, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही और रेलगाड़ी का धुआं हमेशा पीछे की तरफ जाता है। लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं साथियों मैंने आपको बोला था हमेशा 45 डिग्री पर घूम जाता है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर ये वाली पूर्व है और ये वाली दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ धुआं जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है।
हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। एक ट्रेन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। तो इसने क्या बोला, यदि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, और ट्रेन कैसी है साथियों, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है एक ट्रेन, ठीक है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, ये ट्रेन खड़ी है लेकिन इस बार हवा चल रही है, और पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इस प्रकार से हवा चल रही है, ठीक है। अगर हवा चल रही है और ट्रेन रुकी हुई है, तो इस दिशा में ही धुआं जाएगा, क्योंकि हवा पश्चिम से आके पूर्व की ओर जा रही है और ट्रेन रुकी हुई है। अगर ट्रेन चलती तो आधा ट्रेन का बल लगता और आधा हवा का बल लगता, फिर धुआं जाता इस दिशा में। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या है, मुख करके खड़ी है, रुकी हुई है ट्रेन लेकिन स्टार्ट खड़ी है, स्टार्ट खड़ी है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो धुआं पूर्व दिशा की ओर ही जाएगा। समझ में आ गई बात, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। देखो, जब भी आपको बात आ जाए इलेक्ट्रिक ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन की, या इनकी बात आ जाए ना, तो आपको पता है ये सारी की सारी जो ट्रेनें हैं, ये सारी की सारी हैं, वो धुआं कभी नहीं देते, नहीं देती ना धुआं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेन है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेन धुआं नहीं देती, तो धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी है, जो ट्रेन है, वो कौन सी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेन है। एक दिन शाम सूर्यास्त अस्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर पीठ करके, एक दूसरे की ओर खड़े होकर क्या कर रहे थे, सुमित और मोहित बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे साथियों, सुमित और मोहित खड़े होकर बात कर रहे थे। मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, मोहित की छाया किस तरफ थी, उसके ठीक दाईं ओर थी, तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। अभी देख ला, शाम की बात हो रही है ना, तो ये तो हो जाएगा साथियों हमारा सूर्य, क्या हो जाएगा, सूर्य, और ये हो जाएगी कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। अगर ये सूर्य के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अगर ये सूर्य के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो एक और दूसरा, और इनकी परछाई इस दिशा की ओर जाएगी। अगर जो व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, तो ये उसका राइट हैंड हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये राइट हैंड हो जाएगा। बस आपको लेफ्ट राइट का पता होना जरूरी है। अगर आपका लेफ्ट राइट गलत हो जाए ना, तो साथियों ये क्वेश्चन कितनी भी आसान तरीके से और समझ लेना, समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लेफ्ट राइट का पता है, तो आप खुद ही इस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही कर सकते हो, ठीक है। बस दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट। अभी इसने क्या देखा, एक तो दोस्त का नाम है सुमित और एक का नाम है मोहित, एक दूसरे की ओर बातें कर रहे थे सूर्य अस्त के समय, शाम का समय, ठीक है, सूर्य अस्त के समय, शाम के समय बातें कर रहे थे। तो इसने क्या देखा, एक व्यक्ति, इसने देखा बातें कर रहे थे, मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, मोहित की छाया है वो मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो दाईं ओर ये साइड होती है, तो इसकी छाया यानी मोहित की छाया उसने, मोहित नहीं देखा, मोहित की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, तो ये इसका दायां भाग हो जाएगा। तो ये वाला कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मोहित, कौन हो जाएगा, ये मोहित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसने क्या देखा साथियों, इसने देखा, मोहित ने देखा कि मोहित की जो परछाई है वो मोहित के ही ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो ये मोहित हो जाएगा और ये हो जाएगा सुमित। अभी इसने पूछा किसका है, अभी इसने पूछा है तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। तो सुमित ऊपर वाला, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो सुमित नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा, सुमित का मुख होगा साथियों दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में सुमित का मुख हो जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, गोपाल है वो एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था, ठीक है।
खड़ा था, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, तो गोपाल का मुख किस दिशा में होगा? तो एक हो जाएगा सूर्य उदय का समय है, सुबह का समय है, तो सुबह सूरज किस दिशा से निकलेगा? पूर्व से, ठीक है। और ये एक गोपाल हो जाएगा और दूसरा एक पोल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये इसका लेफ्ट हैंड और ये इसका राइट हैंड। और सुबह के समय आपको पता है परछाई हमेशा इस दिशा में ही जाती है। अभी इनमें से पोल कौन सा और गोपाल कौन सा, हमें ये देखना है। मुख करके खड़ा था, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, किसके ठीक? गोपाल के ठीक। तो इनमें से गोपाल कौन सा है? ये पोल है, तो पोल की छाया गोपाल के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। तो ये हो जाएगा साथियों हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोपाल। कौन हो जाएगा? ये गोपाल हो जाएगा और ये हो जाएगा पोल। तो इनमें से पूछा किसका है, तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? तो गोपाल का मुख हो जाएगा, किस दिशा में होगा गोपाल का मुख? दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि अगर यदि ये गोपाल है तो गोपाल नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है साथियों? दक्षिण दिशा होती है। समझ में आई बात? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछले क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा डाउट है, सॉरी। ये मोहित है ना, तो मोहित का मुख किस दिशा में होगा? मोहित का मुख पूछा है ना, तो मोहित ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ दिशा होगी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी ऊपर की तरफ। तो मोहित का मुख किस दिशा में होगा? ऊपर की दिशा में होगा, जिसको उत्तर दिशा बोला जाता है। समझ में आई? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, किसकी तरफ जाता है? पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर गया पूर्व की ओर, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जब पूर्व की ओर जा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसका दायां पार्ट हमेशा नीचे वाला होगा। दाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर गया वो? 4 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो साथियों हमेशा ही पश्चिम दिशा में जाएगा। 5 किलोमीटर चलता है, तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? किस दिशा की ओर चल रहा है वो? तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी साथियों हमारा डायरेक्शन का पार्ट, पूरा का पूरा डायरेक्शन आपको 3 क्लास के अंदर फिनिश किया है। 3 क्लास के अंदर पूरा का पूरा डायरेक्शन, जितनी भी टाइप इसकी बनती हैं आज तक क्वेश्चन आए हैं जिन जिन टाइपों से, वो टाइप मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद में एक चीज़ और देख लेना, ये हमारे नाना क्लासेस के ऐप के ऊपर BSTC के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसका प्राइस मात्र 100 रुपये है साथियों। कितना है? मात्र 100 रुपये है। इसके अंदर जो विद्यार्थी BSTC की परीक्षा देने जा रहे हैं 30 जून को, आप इसको ज्वाइन करके अपने पूरे सिलेबस का, ठीक है, रोज के आपको जितने भी आपके टॉपिक है ना, 2 टॉपिका को टेस्ट मिलेगा आपको, और 45 प्लस टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर। कितने? 45 प्लस टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके 90-92 टॉपिक हैं, तो 2 टॉपिक का एक टेस्ट होगा, तो 45 प्लस टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे। रोज के 2 टॉपिक का टेस्ट होता है, 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप इसको, जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।